Hello, hi everyone. Hope you are keeping well. This is Vishal Masi and welcome back to my channel Economic Sites. And today we are going to study the very important that is a relationship between the consumption and saving function. ध्यान रखिएगा इसके ऊपर के टॉपिक्स मैंने सारे क्लियर कर दिए हैं. आई हैव कवर्ड द अबव टॉपिक इनटू 5 डिफरेंट लेक्चर्स. ठीक है, जिसका लिंक मैं प्लेलिस्ट में आपको दे दूंगा. इसको देखने से पहले आप जरूर उसको समझिएगा, देखिएगा अच्छे से, तभी आपको ये लेक्चर यहाँ से समझ में आने वाला है. एंड वन थिंग आई वांट टू टेल यू दैट आई एम गोइंग बिट स्लोअर बिकॉज दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड. अगर ये आपको चैप्टर अंडरस्टैंड अगर समझ जाते हैं सो फ्यूचर में भी आपको बहुत अच्छे से जब आप इकोनॉमिक्स पढ़ेंगे तब भी आपको हेल्प करेगा. एंड डेफिनेटली इट विल ऑल्सो हेल्प यू फॉर द अदर चैप्टर्स विच आर वेरी मच रिलेटेड टू दिस थिंग. चलिए, तो विद अ पॉजिटिव मूड लेट अस स्टार्ट. दैट इज 12.5.1 रिलेशनशिप बिटवीन द कंजप्शन एंड सेविंग. जैसा कि हमने पढ़ा था, जो कीन्स थे उसने अपना एक तरह का जो थ्योरी में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी थी आपके कंजप्शन को और आपके सेविंग को. ठीक है, एंड इवन गेव द फॉर्मूला. आपको पता है जैसे कि हमने पढ़ा है इनकम इक्वल टू कंजप्शन प्लस सेविंग. जो कीन्स कहते हैं कि जो आपकी नेशनल इनकम है जो वाई से हम डिनोट करते हैं वो कंजप्शन प्लस सेविंग के आपके बराबर होती है. मतलब जो भी आप कमाते हैं आइदर इट इज़ कंज्यूम्ड और आइदर इट इज़ सेव्ड, तो दोनों को मिला के हम क्या कह सकते हैं हमारे देश की नेशनल इनकम है. तो इन दोनों में बेसिकली रिलेशनशिप क्या है, कंजप्शन और सेविंग में बेसिकली, या कंजप्शन फंक्शन में और सेविंग फंक्शन में रिलेशनशिप क्या है. बेसिकली दिस इज गोइंग व्हाट वी आर गोइंग टू डील विद दिस in this particular lesson or in this particular basically video. So there is a सिंपल रिलेशनशिप बिटवीन द कंजप्शन एंड सेविंग. बहुत सिंपल रिलेशनशिप है दोनों की प्रोपेंसिटीज़ में या दोनों के फंक्शन में. ओके, ए पी सी एंड ए पी एस मस्ट बी एडेड टू यूनिटी. मतलब कहने का मतलब है, अगर मैं आपको बताऊं कि दो लाइन में अगर क्या बेसिकली ये कहना चाह रहा है पूरा ये टॉपिक इस वीडियो में, ये कहना चाह रहा है कि जो ए पी सी है आपका एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम है प्लस एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव है, वो 1 के बराबर होना चाहिए. ऐसा ही मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम है प्लस मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव है, वो भी हमारा क्या बराबर होना चाहिए, 1 के बराबर होना चाहिए. तो यहाँ पर लिखा कि एंड सो मस्ट द एम पी सी एंड एम पी एस. देखिए होना भी चाहिए, होता भी है. देखो सिंपल सी बात है, जैसे कि आप अगर अपनी इनकम को 1 के बराबर मान लेते हैं, ठीक है, यहाँ पे 1 मतलब हमारे पूरे देश की नेशनल इनकम मान लीजिए. ओके, जैसा कि हम 8th क्लास 7th क्लास में पढ़ते थे, हम जब कोई परसेंटेज में हम क्या मोस्टली लेते थे, 100 ले लेते थे, है ना. लेट द नंबर बी 100, लेट द नंबर बी एक्स. सेम वे आप ये मान के चलिए कि हमने यहाँ पे नेशनल इनकम को यहाँ 1 के बराबर मान लिया है. ठीक है, एक यूनिटी के बराबर मान लिया है. तो हमारी जो एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम है, मतलब हमारी जो कंज्यूम करने की जो टेंडेंसी है और सेव करने की टेंडेंसी है, वो डेफिनेटली 1 के बराबर ही होगी. राइट. अब मैं एग्जांपल समझाता हूँ. मान लीजिए अब जैसा कि ये अकॉर्डिंग टू कीन्स ए पी एस प्लस ए पी सी आपका 1 के बराबर है. तो मैं अगर इसकी वैल्यू 0.2 ले लूँगा तो डेफिनेटली इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0.8 हो जाएगी. तभी तो मिलके क्या बनेंगे, ये दोनों मिलके क्या बन जाएंगे, 1 बन जाएंगे. ठीक है, सो 0.8 प्लस 0.2 दैट इज इक्वल टू 1. ठीक है, मतलब अगर आपको कोई पूछेगा, अगर आपके सामने ये चीज़ है, ये मतलब आपके पास सामने इक्वेशन दे दी जाए और पूछा जाए कि इसकी जो खर्च करने की देश की जो टेंडेंसी है वो क्या है, आप बोलेंगे सर 2.0 मतलब 20%. ठीक है, मतलब 20% जो है वो इनकम का, आपके 1 रुपये का जो जितने भी इनकम है टोटल आपकी, अगर यहाँ पे 1 रुपया लेके चल रहे हैं हम, तो हमारा क्या है 0.2 जो आपका रेशियो है उसका, यहाँ 20% हम उसमें से क्या कर रहे हैं, सेव कर दे रहे हैं, और 0.8% जो है हम उसमें से खर्च कर दे रहे हैं. ठीक है, सो 0.2 इसा और 20% इसा बेसिकली अ सेविंग अमाउंट. एंड ए पी सी जो हमारी है कंजप्शन है वो 0.8 है. तो ये हमारा कंजप्शन आप कह सकते हो लेवल है इकोनॉमी में. क्लियर हो गया. ठीक है, तो लेट अस एक्सप्लेन इट. अब इसे थोड़ा सा समझा लेते हैं कैसे ये पॉसिबल हो पाता है. आपको पता है कि जो इनकम है वो किसके बराबर होती है, सी प्लस एस, मतलब वाई इक्वल टू सी प्लस एस होता है. अगर मैं पूरी इक्वेशन को वाई के साथ डिवाइड कर दूं, ठीक है, अगर हम वाई के साथ इसको डिवाइड कर देते तो वाई वाई क्या बन जाएगा, 1 बन जाता है. और सी ओवर आपको वाई अच्छे से पता है, इट इज़ आपका ए पी सी, और एस ओवर वाई आपका क्या होता है, ए पी एस. अगर पिछली वीडियोस आपने देखी आपको अच्छे समझ में आ जाएगा. सी ओवर वाई बेसिकली रेशियो क्या होता है, इट इज़ सिंपली अ एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, और एस ओवर वाई हमारा क्या है, एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव. तो यह आपका फॉर्मूला डराइव हो गया. ठीक है, और यही बेसिकली इसका रिलेशनशिप यहाँ पे बताया गया है. देखिए, ए पी सी प्लस ए पी एस इक्वल टू 1. अब ये कैसे प्रूव हुआ, ये आपको ये ध्यान में रखना है. सिंपल वाई इक्वल टू सी प्लस एस आपको ध्यान में रखना है, और पूरे इक्वेशन को आपको वाई से डिवाइड कर देना है. तो यहाँ हमारा क्या हो जाता है, ये फॉर्मूला डराइव हो जाता है. ये हमारा ए पी सी का फॉर्मूला है और ये हमारा क्या है, ए पी एस का फॉर्मूला है. ठीक है, आई होप आई एम वेरी क्लियर टिल हेयर.
चलिए अब जैसे फॉर एग्जांपल से हमारे एग्जांपल बता देते कि एपीसी हमारा 0.9 है और एपीएस ऑब्वियसली बात है 0.1 होगा, है ना, क्योंकि दोनों को मिलके क्या बनना चाहिए, 1 बनना चाहिए। सो एपीएस प्लस एपीएस प्लस एपीसी इक्वल टू 0.9 प्लस 0.1 दैट इज इक्वल टू 1। तो अगर ऑब्वियसली बात है कि अगर आपको एपीसी निकालना होगा तो आप सिंपली क्या कर सकते हैं, 1 माइनस एपीएस कर सकते हैं। सिंपली आप फॉर्मूला जो एपीएस है आप उसको उस साइड ले गए, है ना, सिंपल मैथमेटिकल जो हम पढ़ते हैं वैसे भी। और सेम वे आपका ये जो एपीएस है वो 1 माइनस एपीसी हो जाएगा। देखिए ये सिंपली यहाँ से निकाला गया है। अगर मुझे एपीसी निकालना है तो मैं क्या करूँगा, यहाँ एपीएस को इस साइड ले जाऊँगा तो 1 माइनस में आ जाएगा, वहाँ प्लस में। तो सेम वे जो एपीएस है वो 1 माइनस एपीसी हो जाएगा। ठीक है, ये दोनों फॉर्मूले आपको ध्यान में रखने हैं। क्लियर। तो सबसे पहले आपको ये लिया, उससे ये बन गया, ठीक है, इसको डिवाइड करने की हेल्प से, और उसकी वजह से आपका ये बन गया। ठीक है, आई होप आई एम वेरी वेरी क्लियर। और सेम चीज़ आपकी इसके साथ भी फॉलो होती है। अब एमपीसी के साथ क्या होती है, सिंपल, जैसे सी प्लस एस इक्वल टू वाई होता है तो ऐसे ही डेल्टा सी प्लस डेल्टा एस आपका डेल्टा वाई के बराबर होगा। अब फिर से हम क्या करेंगे, पूरी इक्वेशन को डेल्टा वाई के साथ डिवाइड कर देंगे। तो डेल्टा वाई प्लस डेल्टा वाई प्लस डेल्टा वाई, ठीक है, ये हमारा 1 के बराबर हो जाएगा। क्लियर। और ये आपका फॉर्मूला किसका होता है आपको पता है, ध्यान से आप अगर आपने पढ़ा होगा सेविंग फंक्शन में, तो ये हमारा होता है एमपीएस का फॉर्मूला, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव, बिकॉज यहाँ पे डेल्टा है। ठीक है, और यहाँ पे भी क्या है, डेल्टा सी ओवर डेल्टा वाई है, तो ये हो जाएगा हमारा एमपीसी। ठीक है, तो एमपीसी प्लस एमपीएस यहाँ पे 1 के बराबर हमारा यहाँ पे डराइव हो जाता है। मैं फिर से बता रहा हूँ, देखिए ये हमारा बेसिकली इक्वेशन होती है। ये कैसे बन के आई, सिंपली सी प्लस एस इक्वल टू वाई के बराबर होता है, आपको पता ही है। आपको ऐसे ही डेल्टा सी ओवर डेल्टा एस हमारे डेल्टा वाई के बराबर हो जाएगा, जो कि यहाँ पे लिखा ही है। और अब डेल्टा वाई को पूरी इक्वेशन के साथ डिवाइड कर देंगे तो हमारा ये बन के बेसिकली आ जाएगा। ठीक है, मैं फिर से बता रहा हूँ, क्लियर, ये हमारा 1 हो जाएगा। ये जो फॉर्मूला होता है आपका किसका होता है, एम पी एस का होता है, और ये फॉर्मूला हमारा होता है एम पी सी का। ठीक है, चलिए, तो सेम वे इसका जो सम है वो भी क्या हो जाएगा, एम पी से अगर निकालना है तो 1 माइनस एम पी एस हो जाएगा। ठीक है, और ऐसे ही अगर एम पी एस निकालना है तो 1 माइनस एम पी सी आपका हो जाएगा। और ध्यान रखिए एक चीज़ और बता दूं, जैसे एम पी सी को आपको पता है किसमें स्मॉल सी से भी डिनोट किया जाता है। ओके, तो ये भी तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं जैसे एम पी एस इक्वल टू 1 माइनस स्मॉल सी। ठीक है, आई होप आई एम वेरी वेरी क्लियर। चलिए, सो यहाँ तक हमने यहाँ पे लेक्चर पूरा कंप्लीट कर लिया है, आपको अच्छे से आई होप समझ में आ गया होगा। तो अब डेरिवेशन ऑफ द सेविंग फंक्शन हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे, तो प्लीज़ इसके नोट्स बना लीजिएगा। नोट्स में आपको कुछ नहीं करना, इट्स वेरी वेरी सिंपल। ओके, आपको बस यह ध्यान रखना है कि आपको बताना है कि इसकी रिलेशनशिप बहुत सिंपल होती है, आपको यहाँ से शुरू करना है। तो सबसे पहले अगर क्वेश्चन आएगा तो सबसे पहले लिखना है कि सिंस द इनकम इज़ आइदर कंज्यूम्ड और सेव्ड, तो आप यहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं। सिंस द इनकम ये लिखना है, ये लिखना है, और आपको ये लिखना है यहाँ तक। ठीक है, ये 3 लाइनें लिखनी है। उसके बाद आप लिखेंगे, ये लिखनी है। ठीक है, उसके बाद इसके बाद लिखने के बाद सिंस आप लिखना है कि वी कैन ऑल्सो डराइव टू अदर फॉर्मूलाज दैट इज दिस थिंग। ठीक है, इसको आप लिख सकते हैं। ठीक है, एंड आफ्टरवर्ड यू विल ऑल्सो राइट फ्रॉम हेयर दिस ऑल्सो फॉलोज फॉर द एडिशनल कंजप्शन। अगर एडिशनल कंजप्शन या मार्जिनल कंजप्शन के लिए भी सेम चीज़ फॉलो होता है, फिर से आपको ये लिखना पड़ेगा, ये लिखना पड़ेगा, ये लिखना पड़ेगा, एंड सेम वे एंड ये दो भी लिखने पड़ेंगे। तो आपका यहाँ पे रिलेशनशिप का यहाँ पे क्वेश्चन आपका पूरा हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ ये है आपका रिलेशनशिप का क्वेश्चन। अगर ये 3 मार्क्स का आता है, 2 मार्क्स का आता है, अगर सिंपल 2 मार्क्स का आता है तो सिंपली आप क्या लिख सकते हैं, ए पी एस प्लस ए पी सी इक्वल टू 1। ठीक है, और एम पी एस प्लस एम पी सी इक्वल टू 1, दैट्स इट, दैट इज मोर देन इनफ फॉर 1 और 2 मार्क्स। ठीक है, अगर 3 मार्क्स का आता है तो अब जैसा फिर आप 3 और 4 मार्क्स का ऑलमोस्ट ही सेम रहेगा। ठीक है, तो जैसा मैंने आपको बताया था अभी रिसेंटली, वैसे आप 4 मार्क्स 3 मार्क्स के लिए लिखेंगे। ठीक है, आई थिंक 4 मार्क्स के लिए अगर पूछा जा सकता है तो आप उसे लिखेंगे। ठीक है, और अगर सिंपल 1 मार्क्स के लिए है तो आपको ये याद, अगर 1 मार्क्स के लिए तो ये 1 और 2 मार्क्स के लिए आपको सिंपली ये जो ब्लू वाली है इसको आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, आई होप आपको ये लेक्चर बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा। प्लीज़ डू लाइक, बच्चे लाइक नहीं करते मेरी वीडियोस, ठीक है, एंड बिकॉज इट हेल्प्स मी टू ग्रो। ओके, एंड प्लीज़ डू कमेंट। सो थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू, टेक केयर।